हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथी और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए मैं द हिंदू का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। द हिंदू की इंपॉर्टेंट वोकेबलरी दोस्तों अपन कवर करेंगे। अगर आपने बाकी के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। बात व्यूज़ की नहीं है, बात आपकी ग्रोथ की है, आपको आपके नॉलेज को बढ़ाने की है। ओके, तो ईमानदारी से देख लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड दोस्तों द हिंदू पेपर का इसमें लिखा हुआ था, उसमें था डिलेमा। पहले कलर चेंज करता हूँ, धमाकेदार रेड वाला करता हूँ, अच्छा लगेगा। हाँ, एक वर्ड था द हिंदू न्यूज़पेपर में डिलेमा। तो इसकी स्पेलिंग देखो सबसे पहले दोस्तों क्या होती है, DILEMA लगता है डिलेमा में। ठीक है, अब देखो दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको। कई बार सेंटेंस में सीधा डिलेमा लिखा होता है, लेकिन कोई सेंटेंस ऐसा लिखा रहा है कि जैसे जैसे मैं लिख दूँ एक सेंटेंस, देखो ना बता रहा हूँ बिल्कुल करोड़ों की इन्फॉर्मेशन। आई वॉज इन डिलेमा, DILEMA। दोस्तों मैं उंगली से लिख रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा क्लैरिटी नहीं है। तो आई वॉज इन डिलेमा अगर देखिएगा ना तो दोस्तों ये सेंटेंस गलत है। आई वॉज इन अ डिलेमा होता। जब भी कोई इस तरीके का पैसिव वॉइस का सेंटेंस रहेगा तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, अगर डिलेमा दिख गया तो उसके पहले आ लगा है कि नहीं, ए लगा है कि नहीं। करोड़ों की इन्फॉर्मेशन है। मेरा एक एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन गलत हुआ था, इसलिए मुझे जब से अभी तक याद है ये बात। तो आप उठा देख लो, पेपर देख लो, गूगल में सर्च मार लो, आपको पता चल जाएगा कि डिलेमा के पहले आ लगता है। लेकिन नॉर्मल सेंटेंस होता है कि द डिलेमा बिटवीन दिस, तब ठीक है। लेकिन कोई पैसिव में सेंटेंस है और कभी भी दिख गया इन डिलेमा, अगर दिख गया ना तो डिलेमा के पहले ए दिख लेना। इन आ डिलेमा होता है, ये पूरा का पूरा फिक्स सेंटेंस है भाई। करोड़ों की इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एम्बेसडर इसलिए लिखा दोस्तों, इसकी स्पेलिंग लोग भूल जाते हैं। तो पहले मेरे साथ मन में बोलो, अगर चैंपियन बनना है तो, और लिख लिया करो, मैं हर बार बोलता हूँ आपको, है ना। अगर सच में योद्धा बनना, जीवन में कुछ उखाड़ना है तो EAMBASSADOR, इसमें डबल एस लगता है दोस्तों, है ना। तो एम्बेसडर में डबल एस लगता है और DOR होता है, ना कि DER। जब पढ़ते हैं ना और टाइम कम होता है तो DER भी बहुत प्यारा दिखता है भैया। एम्बेसडर हाँ हो सकता है, लेकिन DOR है और डबल एस लगता है। ओके, फ्रॉडलेंटली, ये बहुत अच्छा वर्ड है। ये पता, मैंने जब पहली बार देखा मैंने कहा भाई साहब मैं खुद गलत सोचता था, लेकिन जब फ्रॉडलेंटली मैंने गौर से देखा तो मुझे क्या पता चला कि इसमें कैच क्या है। मैं लिख के बताता हूँ आपको, है ना। FRAUD। तो फ्रॉड तक तो मैं लिख लिया, उसके बाद सीधा मैं लेंटली सोच रहा था, LENTLY, लेकिन यहाँ दोस्तों फ्रॉड के बाद यू लगा है, तो फ्रॉड्यूलेंटली है एक तरीके का, इसको फ्रॉडलेंटली बोलते हैं। तो लोग अच्छे लोग यू भूल जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मुझे भी कल ही बात पता चली, इसलिए इंपॉर्टेंट था, मैंने तुरंत टाइप किया। तो यू कभी मत भूलना भाई, है ना, इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड दोस्तों लायबल टू, जल्दी पढ़ाऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, है ना। एक लायबल टू, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक आप और मैं इस धरती पर हैं, जब तक हमेशा लायबल के साथ टू लगेगा। ये फिक्स प्रोपोजिशन है, इसलिए मैं आपको हर बार बताता हूँ। द हिंदू न्यूज़पेपर जो कि 500 रुपये महीने का दोस्तों मैंने बुलवाया है, बड़ा महंगा हिंदुस्तान का, इसलिए ईमानदारी से फ्री में जो आपको चीज़ें कंटेंट मिल रहा है बिल्कुल टाइप किया हुआ, तो अच्छे से उसको ज्ञान अर्जित कर लो और लिख लो, है ना। चलो देखो, लायबल टू कभी भी दुनिया में दिखेगा, कभी भी लायबल के साथ विथ नहीं दिखेगा। एग्जामिनर आपको बेवकूफ़ कैसे बनाएगा, वो करके लिख देगा कि ही इज़ लायबल विथ या कुछ भी, तो आप सोचो हो सकता है, लेकिन लायबल के साथ भाई साहब टू लगता है, तो एरर ऐसे सॉल्व होते हैं। तो कुछ चीज़ें इंसान को, जिनके एरर अच्छे होते हैं ना, जो फटाफट सॉल्व कर देते हैं, उनको कुछ चीज़ें पता होती 20-50 चीज़, तो वो दिमाग लगा लेते हैं, अच्छा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, तो अगर जैसे देखा लायबल तो टू देखेंगे, तो ऐसे उनका आंसर सही होता है। अब जिसको पता ही नहीं है कि टू लगेगा, विथ लगेगा, इन लगेगा, उसका तो कचरा हो जाएगा बेचारे गरीब का। लेकिन कचरा उनका भी होता है, लेकिन पढ़ पढ़ के चैंपियन बनते हैं। तो आप भी थोड़ा इनपुट दिखाओ, सब चीज़ें बेटर होंगी। अब देखो एक वर्ड सक्सेसफुली। आप सक्सेसफुली इसलिए लिखा दोस्तों, इसकी स्पेलिंग लोग भूल जाते हैं। लोग सक्सेसफुल लिख, लेकिन फुली के अंदर FULY कर देते जल्दी जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं, डबल चलता है। तो $C, $S और $L चलता है। तो सक्सेसफुली बिल्कुल सिंपल वर्ड है। अब देखो, एक करोड़ों की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पेपर में, द हिंदू न्यूज़पेपर जैसे ही मैंने 10-12 दिन होगा मेरे को पढ़ते हुए, हर दिन मैं देख रहा हूँ बिल्कुल, और ये फिक्स हो चुका है। और ऐसे एरर आते हैं और लोग कैसे मूर्ख बनते बताता हूँ। देखो अब हमेशा कभी भी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी दिखे तो हमेशा इन लगाना। मैं बोलूँ भैया मेरा बर्थडे कब आता है, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, है ना। इस तरीके का जब भी आप महीने की बात करते हो, मंथ की, जैसे बोल रहे अल्लू अर्जुन की मूवी कब आने वाली भैया, तो इन अगस्त में आएगी, इन अगस्त में, है ना, अगस्त में आएगी अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा 2। इस तरीके से जब भी कोई बात करते हैं तो इन लगता है। मेरा कहने का मतलब ध्यान से सुनना, भी इन लगता है। अब देखो आगे, लेकिन दोस्तों 7th पॉइंट में मैंने लिखा है ऑन जनवरी 5, ऑन जनवरी 12। क्यों लिखा है? लेकिन दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इन लगता है मंथ के साथ, इन जनवरी, इन फरवरी, लेकिन अगर जनवरी फरवरी के साथ डेट स्पष्ट उसने कर दी कि जनवरी 5 तारीख को, फरवरी 12 तारीख को, मार्च 10 तारीख को,
तारीख अगर डाल दी उसने तो खेल चेंज हो जाएगा, यहाँ फिर ऑन लगेगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट कैच है, करोड़ों रुपए का 5 करोड़ का कॉन्सेप्ट है ये, इसलिए ध्यान रखिएगा। करोड़ों में इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मुझे भी ज़िंदगी में करोड़ों में खेलना है, तो आप सबके सपोर्ट से मैं यूट्यूबर अच्छा बनूंगा तो करोड़ों में खेलेंगे, ठीक है। चलो, तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, कभी भी अगर डेट दिख गई तो फिर लगेगा ऑन जनवरी 5, है ना, ऑन जनवरी 6, ऑन जनवरी 8, ऑन जनवरी 10, ऑन फरवरी 12, ऑन फरवरी 18। जब भी डेट दिख गई ऑन लगेगा, ये बिल्कुल ध्यान से लिख लो अगर सच में चैंपियन बनना है तो। मैं बोलता हूँ आपको A4 साइज़ का पेपर रखा करो और ज़रूर पेन से लिखा करो छोटे छोटे वर्ड में, और कल के दिन उनको रिवाइज मारते रहा करो। कब तक मेरा वीडियो बार बार 2 की स्पीड में देखोगे, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए या तो फिर वीडियो देख लो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो, कंटेंट अच्छा लगता है तो, या फिर लिख लो भाई, है ना। मैं सजेस्ट यही करूँगा आपको। अब देखो खेल, ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल पत्थर की लकीर, इनको ध्यान रखिएगा। डेट अगर आ गई तो ऑन लगेगा। इसी तरीके से दोस्तों, जब भी हम लोग संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे की बात करते हैं तो ऑन लगता है ना, ऑन मंडे, है ना। इस तरीके से याद रखना। बोले कि भैया आपका एग्ज़ाम कब है, ऑन मंडे, मेरा एग्ज़ाम ऑन मंडे को है, ठीक है। वो सिंगर कब आ रहा है भैया, तो बोल रहा है मंडे, ऑन मंडे, मंडे को आ रहा है। कोई बोलेगा कि भैया जो बिग बॉस का जो वीकेंड का वार सलमान खान का कब आता है, तो सलमान खान केम ऑन सैटरडे, है ना। जब भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे दिख गया तो हमेशा ऑन आएगा। समझ में आया। इसको लिंक किया करो, जैसे मैंने कैसे लिंक किया, शनिवार को सलमान खान आता है वीकेंड का बार में बिग बॉस में, तो ऑन सैटरडे, इस तरीके से, है ना। और ये वाला तो आपको पता है जनवरी फरवरी में इन लगता है, लेकिन अगर डेट दे दी तो ऑन आ जाएगा। तो 2 ऑन वाले हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड दोस्तों, एसोसिएशन। ये भी दोस्तों मैंने कम से कम 50 बार मैंने पेपर पढ़ते पढ़ते देखा। जब भी मैंने एसोसिएशन देखा, एसोसिएशन के साथ मुझे कभी भी टू नहीं दिखा, कभी भी इन नहीं दिखा, कभी भी कुछ भी नहीं दिखा फालतू चीज़। मुझे हमेशा एसोसिएशन के बाद विथ दिखा दोस्तों। तो ये हो गई फिक्स्ड प्रोपोजिशन। जब भी एसोसिएशन दिख जाए उसके बाद आपको विथ लगाना है, ये फिक्स है। कल के दिन एग्जामिनर पैराजंबल देगा, पैसेज देगा, क्लोजर देगा, और जो फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा ना, और इधर लिख देगा वो एसोसिएशन, तो आपको आंख बंद करके विथ लगाना, ना कि टू, ना कि इन, ना कि एन, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ विथ लगाना है। समझ में आया। ऐसे इंप्रूव होती है। कल ही मैं एक पैराजंबल क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहा था, मॉक का, बहुत बढ़िया 2023 के पेपर का। उसमें स्पष्ट दिखा था, उसमें लिखा हुआ था अप्लाइड, APPLIED। तो अप्लाइड के साथ हमेशा टू आता है, अप्लाई टू बोलते हैं ना, अप्लाई टू। तो भाई से मैंने फटाक से टू लगा दिया, मेरा सही हो गया, क्योंकि मुझे पता। अब जिसको नहीं पता वो सोच रहा होगा विथ देख रहा है, फिर एन देख रहा है, दा देख रहा है, इन देख रहा है। सेट करते ही खेल हो जाएगा जीवन में। तो हर वक्त सेट नहीं करना, कुछ चीज़ें पता भी होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, एक प्यारा वर्ड है मिसडीमिनर, है ना। मिस, देखो दोस्तों कितने वर्ड है, 25 वर्ड, इसलिए थोड़े जल्दी पढ़ाऊंगा, बट आप थोड़ा फोकस दिखाइएगा, जल्दी अपन खत्म करेंगे। देखो, मिसडीमिनर की स्पेलिंग दोस्तों अच्छो गलत होती है, मेरी भी कई बार हुई, इसलिए मैंने कल लिखा है इसको। देखो कैसे लिखते हैं, मैंने क्या लिखा सबसे पहले, मैं लिख के बताता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। MIS पहले मिस लिख दिया मैंने, जैसे मिस हो जाता अपना शॉर्ट मिस हो जाता है। मिस के बाद फिर मैंने डी अलग से लिखा, DE अलग लिख दिया, मैंने याद कर लिया मिस DE है। और मीन अलग लिख दिया, MEAN मीन लिखते, और अपन आर बोलते ना, आवर होम, आवर स्कूटी, आवर बाइक, तो आर। तो इस तरीके से मैंने याद किया, टुकड़े में तोड़ का मिस, DE अलग लिख दिया, D, फिर मीन अलग लिख दिया, और OUR अलग लिख दिया। इस तरीके से मैंने पूरा याद कर लिया, वरना आप बहुत कन्फ्यूज होंगे। एग्जामिनर क्या करेगा, कल के दिन यहाँ डबल E दे देगा, कुछ ना कुछ हरकत कर देगा। मिस की जगह पता क्या करेगा, वो ऐसा लिखता है, SS लगाएगा, मिस डीमिनर पूरा सही लिख देगा। आप सोचोगे हो सकता है मिस तो ऐसे ही लिखते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 2 नंबर की फ्री के मिलते हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन, तो फ्री के 4 नंबर है बहुत। और 2 1 सेकंड का खेल है, 2 सेकंड में देखोगे आपका आंसर आ जाएगा, इसलिए उसको ईमानदारी से पढ़ा करो, ठीक है। एक वर्ड दोस्तों फुलफिल भी दोस्तों कई बार अपन जल्दबाजी में, जब टाइम कम होता है ना, तो घड़ी चलती है तो अच्छी गेंद तेज हो जाती है, बड़े बड़े योद्धा गलत करते हैं। तो फुलफिल ऐसा लगता है बिल्कुल सही है। एग्जामिनर क्या करता है, फुल की जगह यहाँ डबल L कर देता है यहाँ, तो आदमी सोचता है हाँ भैया, जैसे मैं बोलता हूँ ना, पानी से मेरा गिलास पूरा फुल हो गया था, तो FULL ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, फुलफिल में देखो FUL सिंगल है, FILL, इसको बार बार देखो कि फिल यहाँ लगता है, डबल L यहाँ लगता है, यहाँ सिंगल L होता है। समझ में आया, ये कैच है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसे एग्जामिनर बेवकूफ़ बनाता है, उसको पता है कि एग्जाम मतलब लोग मतलब क्या, नॉर्मल इंसान जिसने पढ़ाई नहीं करी होगी वो सेंस वो ऐसे देखेगा कि यार पढ़ के देख लो अच्छा लग रहा है कि नहीं। लेकिन जीवन में अच्छा लगने से कुछ नहीं होता। बहुत सारी स्पेलिंग ऐसी होती है जो दुनिया ही अलग होती है उनकी, अच्छे लगने से नहीं होता, रियलिटी कुछ अलग होती है, बताऊँगा आपको।
एक वर्ड था दोस्तों सैंक्टिटी, बहुत प्यारा वर्ड था, क्योंकि अभी जो अपना वो यूपीएससी में एक पूजा नाम की लड़की है, क्या है उसने कुछ गड़बड़ किया था ना, कि अपने डॉक्यूमेंट जाली लगा लिए थे और अपने आप को डिसेबल प्रूफ किया और पता नहीं क्या किया और 12 एग्जाम अटैम्प्ट किया। तो उसका कुछ हिसाब था, तो उसमें लिखा हुआ था कि उस लड़की ने यूपीएससी की पवित्रता को भंग किया है। तो सैंक्टिटी मतलब होता है दोस्तों पवित्रता। एक बार फिर से बताता हूँ, सैंक्टिटी मतलब होता है दोस्तों पवित्रता। तो उसमें लिखा हुआ था कि द गर्ल हैज़, मतलब क्या बोलते हैं, डिनाउंस्ड या क्या बोलते हैं, बहुत सारी मतलब उसने बेइज्जती करी है, काय की सैंक्टिटी ख़राब करी है यूपीएससी की, यूपीएससी का जो अपना लेवल है, जो उसकी पवित्रता है। तो इस तरीके का सैंक्टिटी का वर्ड था, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। वो अभी मैं सेंटेंस बना नहीं पा रहा हूँ, गलत बताने से अच्छा बताओ ही मत ही, ठीक है। अब देखो खतरनाक खेल, 25 से खटाखट पढ़ाऊँगा, खत्म हो जाएगा। कितना हुआ टाइम? हाँ 10 मिनट होगा, अपन 5 मिनट के अंदर ख़त्म करते हैं। देखो, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक आप और मैं इस दुनिया में, टू टैकल, टू प्ले, टू गो, टू सफ़र, टू क्रैक क्यों लिखा दोस्तों? हमेशा 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 एक्टिव वॉइस में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती दोस्तों। क्या आती है? टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, इसलिए मैंने टू टैकल, टू प्ले, टू प्लेइंग क्यों नहीं लिखा, आईएनजी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दोस्तों टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, इसलिए टू प्ले। गो के बाद गोइंग क्यों नहीं लिखा, आईएनजी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दोस्तों टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, इसलिए टू गो। टू सफरिंग क्यों नहीं लिखा? एग्जामिनर ऐसे आपको बेवकूफ़ बना देगा, बहुत सारे बच्चों को जिनको नहीं पता होता, जब वो लिखता है ना कि भैया क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसा ऐसा, तो आदमी सोचेगा इन ऑर्डर टू सफरिंग फ्रॉम, हाँ भाई सफरिंग तो हो रही थी उसको फीवर से ही और वो, लेकिन उसको पता ही नहीं कि टू के बाद भाई साहब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इन ऑर्डर टू सफ़र फ्रॉम फीवर आएगा। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इसमें कोई दिमाग नहीं लगता है। एक बार आपको पढ़ोगे और थोड़ी भी बुद्धि है या थोड़ा सिंसियरिटी दिखाते हो, जीवन में कुछ अच्छा इंप्रूव करना है, कुछ करना है, तो आप ध्यान रखोगे कि भाई टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें कौन सा लॉजिक है, कौन सा रॉकेट साइंस, कुछ नहीं। टू क्रैकिंग क्यों नहीं लिखा? टू क्रैक, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो भी अपना एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होता है, जो सीधा सीधा सेंटेंस होता है। लेकिन जब भी पैसिव वॉइस की कंडीशन होती है, तो आपको पता है पैसिव वॉइस में क्या होता है, यही चीज़ हो जाती, टू वी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, तो वो पैसिव वॉइस होता है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता एक्टिव पैसिव क्या होता है भाई साहब, मैं वो भी बता दूंगा आपको, चैनल सब्सक्राइब कर लो, एक आध वीडियो ला दूंगा, छोटा सा बता दूंगा कहानी। लेकिन ज़िंदगी में जब भी आपको टू दिखे ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लेना, ये गौरव तिलथिया का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, है ना। जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल पत्थर की लकीर है, 500 रुपये महीना का वो भैया मेंबरशिप। एक वर्ड है दोस्तों पर्सनल। पर्सनल होता है जैसे आप और मैं अपने एक कंपनी में काम कर रहे हैं या एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो और या फिर 5-7 लोग अपने दोस्त हैं जो कि उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनको पर्सनल बोलते हैं। समझ में आया? पर्सनल, ध्यान रखिएगा, अच्छा वर्ड है, इसलिए स्पेलिंग देखो लो। पर्सनल, देखो पर्सन तो ऐसे ही लिख दिया, डबल एन लगता है यहाँ, डबल एन ई एल, ध्यान रखिएगा, सिंपल वर्ड लेकिन प्यारा सा है। लेकिन लोग नहीं समझ पाते पर्सनल होता क्या है। जब अपन एक ऑफिस में 15-17 लोग काम कर रहे हैं, तो आप उस झुंड को पर्सनल बोलोगे, ठीक है ना। कलीग्स भी बोल सकते हो, लेकिन कलीग 2-4 होते हैं, लेकिन पर्सनल पूरे को पर्सनल बोलोगे कि यहाँ काम करते हैं ये लोग। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब तक सूरज चांद रहेगा वाली कंडीशन है कि डिसओबीडियंट के साथ टू लगता है, जैसे बोलते हैं ना ओबीडियंट टू, तो इसी तरीके से डिसओबीडियंट के साथ हमेशा टू लगता है। डिसओबीडियंस के साथ हम कभी भी ऐसा विथ नहीं दिखेगा, कभी भी आपको एन नहीं दिखेगा, कभी आपको मतलब कुछ एट नहीं दिखेगा, कुछ भी उल्टे सीधे वो नहीं दिखेंगे आपको प्रोपोजिशन, आपको यही दिखेगा डिसओबीडियंट टू। तो इस चीज़ को भी जिंदगी भर ध्यान रखिए। कल के दिन ऐसा एरर बना दिया उसने कि भैया हिज सन वॉज डिसओबीडियंट टू हिज फादर। अब देखो वो क्या लिखेगा, एग्जामिनर देखो कैसे लिखेगा, ध्यान से सुनना। हिज सन वॉज डिसोबीडियंस विथ हिज फादर, तो आप सोचोगे हाँ यार डिसोबीडियंट विथ हिज फादर, उसके पापा के साथ डिसोबीडियंट था वो, है ना, आज्ञाकारी नहीं था, तो आप सोचोगे विथ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। डिसोबीडियंट के साथ दोस्तों हमेशा जीवन भर टू लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, अब देखो एक प्यारा सा वर्ड था, ये भी मैंने 25-30 बार देखा मैंने पिछले 10-15 दिनों में, और मुझे पहले पता था कि जब भी दोस्तों एक सेंटेंस होता है, देखो एरर कैसे आते हैं, ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था, मैंने किरण का प्रीवियस ईयर का लगाया था जब मुझे ये बात पता चली थी। जब भी आपको वाइल दिख जाए, जब बोलते ना, तो देखो जैसे मैं जब भी मैं लिखूँ, जैसे मैं लिखूँ वाइल आई वॉज स्विम, SWIM, अब आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, वाइल आई वॉज स्विम, कभी नहीं होता। वाइल जब भी दिख गया ना, तो हमेशा ये वाली ये अपना क्या बोलते हैं इस ये वर्ड अपना नाउन जो है, तो इसको स्विमिंग ING लग जाएगा इसमें। तो वाइल आई वॉज स्विमिंग आई गॉट इंजर्ड, इस तरीके से मैं बोलूँगा, एक बार फिर से सुनना बिल्कुल कान खोल के। वाइल आई वॉज स्विमिंग, क्यों? क्योंकि यहाँ दोस्तों जब भी आपको वाइल दिख गया सेंटेंस के शुरू में, तो आप देख लेना कि भैया ING लगा है कि नहीं सामने वाले आगे वाले अपने वर्ड में, अपने नाउन में। तो 2 मिनट रुकना, होल्ड करना। हाँ दोस्तों
वापस आते हैं, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ करोड़ों रुपए की, आप उठा के देख लो, आप पढ़ के देख लो चाहो तो, प्रीवियस से उठा के देख लो, जब भी वाइल दिखेगा आगे आप जो भी अपना नाउन होगा जो है ना, तो उसमें देख लेना भैया आईएनजी वर्ब लगी है कि नहीं, हमेशा लगेगी, हमेशा, बिल्कुल पत्थर की लकीर है, बिल्कुल आने वाले 100 साल तक जब तक इंग्लिश चलेगी आईएनजी लगेगा, कभी सिंपल नहीं रहता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा अगर ऐसा सीधा सीधा सेंटेंस है तो, है ना, ये तरीके होते हैं कुछ पकड़ने के एरर। देखो इसमें मैंने वाइल कमिटिंग क्यों लिखा, वाइल कमिट क्यों नहीं लिखा, ये बताओ, है ना, मैं ये बताओ बोल रहा हूँ, अपने मध्य प्रदेश में ऐसे बोलते हैं, बताओ ये बताओ। तो वाइल कमिट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोस्तों वाइल के साथ आईएनजी लगता है, कमिटिंग, वाइल स्विमिंग, वाइल कमिटिंग, वाइल रोमिंग, वाइल क्या बोलेंगे, वाइल सिंगिंग, तो वाइल सिंगिंग, वाइल सिंगिंग आईएनजी लगता है, बिल्कुल करोड़ों की बात, ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ 18वें नंबर का दोस्तों मैंने लिखा एन अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, इससे क्या आपको समझ में आया, कुछ ध्यान दिया, ध्यान से देखो क्या लिखा है, इसका सेंटेंस मैंने लिखा है क्यों, ये दोस्तों स्वेटिंग हो गई, पंखा बंद है, हालत ख़राब हो गई, बट अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं आपको, मुझे बहुत अच्छा ही लगता पढ़ाना। देखो ये सेंटेंस देखिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो टेंशन मतलब मैं बताता हूँ दोस्तों, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ मैंने देखा अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, तो अनलॉफुल क्या होता है दोस्तों, AEIOU वाले सेंटेंस है, इसलिए यू है, इसलिए दोस्तों मैंने आर्टिकल एन लगाया है, समझ में आया। ये भी करोड़ों का क्वेश्चन होता है, ये आदमी से पूरा एरर खत्म कर देता है, पढ़ लेता है वो, उसको समझ में नहीं आता, कई बार इतने सड़े एरर होते हैं, ए और एन के एरर होते हैं। कभी भी दोस्तों सेंटेंस पढ़ोगे तो सबसे पहले देखो कि अगर कहीं ए और एन दिखा है, ए लिखा है, कहीं भी जैसे बोलेंगे ही इज़ अ क्रिकेटर, है ना, ही इज़ अ क्रिकेटर, ही इज़ समथिंग समथिंग, कुछ भी, तो अगर लिखा है तो देख लो एन तो नहीं लग रहा, सामने वाला अपना जो नाउन है, अपना जो वर्ड है आने वाला आगे का नाउन ही बोलेंगे, तो वो उसमें AEIOU लगा है कि नहीं, अगर AEIOU लगा है तो आंख बंद करके एन मार देना, अगर नहीं लगा है तो फिर सिंपल ए चलेगा, जैसे बोलेंगे विराट कोहली इज़ अ क्रिकेटर, ठीक है, इस तरीके से, तो समझ में आया। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, और जहाँ आपको AEIOU वाले सेंटेंस अगर दिख गए, ठीक है, जैसे बोलते हैं अम्ब्रेला, है ना, तो अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला लगता है, अम्ब्रेला, अब ये AEIOU देखो, बोलोगे ना तो इसी तरीके से AEIOU के अंदर भी आ रहा है, तो इस तरीके से एन अम्ब्रेला आता है, थोड़ा सा आप देखना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा, लेकिन शॉर्ट में कहानी ये है कि कभी भी देखना एन का आर्टिकल तो नहीं है, कभी भी AEIOU दिख गया तो एन मार देना आंख बंद करके। आगे बढ़ते हैं, 19 का दोस्तों है सॉवरेनिटी, ये बहुत गंदा वर्ड है ना, सॉवरेनिटी, गंदा मतलब ऐसा कि स्पेलिंग इसकी याद नहीं होती, एक बार मैं लिख के बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और अगर खुद चैंपियन बनना लिख लो भाई, SOVEREIGNTY, देखो NTY, ऐसा लगता है NTY कौन सा खत्म होता है, लेकिन अजीब सा वर्ड है NTY, लेकिन NTY से खत्म होता है, SOVEREIGN, है ना, ये थोड़ा 3-4 बार रिपीट करना तभी याद होगा, मैंने बार बार लिखा तब मैं योद्धा बनाऊँ, ठीक है। चलो भाई खत्म करने का समय आ चुका, फटाफट करते हैं। अब 20 नंबर का मैंने लिखा हैव फॉलोड, दोस्तों हैव क्यों लिखा है मैं आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले पार्ट में भी मैंने यही कहानी बताई है कि जब भी ज़िंदगी में, जब तक इंग्लिश दुनिया में है, जब तक आप इस दुनिया में हो, जब तक आपके बच्चे को पढ़ाओगे बाद में आप, जब भी आपको हैज़ और हैव दिख जाए तो आंख बंद करके, आंख बंद का मतलब जो चीज़ फिक्स है बिल्कुल, आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म मार देना। फॉलो क्यों नहीं लिखा दोस्तों, क्योंकि फॉलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और फॉलोड होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए दोस्तों जब भी जिंदगी में हैज़ और हैव दिख जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक कर लेना, यहाँ से एरर बनाता है एग्जामिनर, बेवकूफ़ बनाता है, जो लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं उनको कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कहाँ सेकंड फॉर्म है, तभी तो उनके एरर कभी जीवन में सही नहीं होते, क्योंकि बेचारे कंफ्यूज होते हैं वो, ठीक है। अब देखो हैज़ और हैव दिख गया, फॉलोड पिछले पार्ट में देख लेना, और भी कई चीज़ें बताई मैंने, है ना, जरूर देखिएगा। एक वर्ड होता है दोस्तों 4 फीट, लेकिन 4 फीट भी अच्छे लोग गलत लिखते हैं, 4 फीट मतलब होता है वही क्या, एक जाली टाइप का, देख 4 फीट लिख दिया मैंने, गलती से टाइप हो गया, FORFEIT, 4 फीट मतलब होता है जैसे नोटों के जाली नोट होते हैं तो वो 4 फीटिंग होती है उसको, है ना, जो जाली काम होते हैं ना उसको बोलते हैं, जैसे पैसों का गमन हो रहा है, पैसों का जाली काम हो रहा है तो उसको 4 फीट बोलेंगे। तो FEIT आता है, FIET लिख कर दे देगा एग्जामिनर, आपको लगेगा सही होगा लेकिन गलत हो जाता है, FEIT। एग्जामिनर सोच लो, एक ही बात ध्यान रखना, एग्जामिनर वही क्वेश्चन बनाएगा जो उसको लगेगा कि नॉर्मल जनता जनार्दन, नॉर्मल लोग को ध्यान में रखते हुए बनाता है वो, कि नॉर्मल लोगों को तो पक्का ही गलत करेंगे, ये ऐसा सोचेंगे नॉर्मल लोग, लेकिन जो चैंपियन लोग हैं जिसने थोड़ा पढ़ाई करी है वो एलिमिनेट कर पाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। अब एक कॉम्पिटिटर का वर्ड है, कॉम्पिटिटर में भी दोस्तों आखिरी में TOR आता है, कॉम्पिटिटर में लोग TR लगा देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जल्दी जल्दी में जब टाइम कम रहता है ना, जब सेकंड कम होते हैं, अच्छों के इस्तेमाल हो जाते हैं, अच्छों की, मेरी भी कई बार हो चुकी है, मैं सोचता हूँ 25 के 25 क्वेश्चन सही करूँगा, साला 20 सही होते, 5 गलत हो जाते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में। जब रिवाइज करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ ये ऐसे मूर्खता के 5 क्वेश्चन गलत हो गए, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो तो 4 फीट आपको याद रखा कि कॉम्पिटिटर में ओ लगता है, पढ़ के देख लो, COMPETITOR।
अब 23 नंबर का इंपॉर्टेंट है, देखो ये सबसे पहले एग्जामिनर ऐसा लिख के देगा आपको, रिसीडिंग, कितना बढ़िया लग रहा, RECCDING, क्या बात है यार, सही लग रहा है रिसीडिंग, हाँ भैया रिसीडिंग मतलब पीछे हटना, इस तरीके से रिसीडिंग। लेकिन दोस्तों उसका एक्चुअल वर्ड पता क्या है, ये वाला है RECEDING। वो डबल सी लगा के आपको बेवकूफ़ बना देगा, आप गलत कर दोगे, फटाक से सही कर दोगे और आप सोचोगे हमारा सही होगा, लेकिन आपका होगा गलत। रिसीडिंग को ऐसे लिखते हैं, तो एग्जामिनर ऐसे खेलता है। और दोस्तों ये वोकेबलरी, ये कहाँ के वर्ड हैं, द हिंदू पेपर जो मैंने बुलवाया, मैं रोज़ एनालिस्ट पढ़ता हूँ 1 घंटे, फिर वर्ड अपने नोटबुक में टाइप करता हूँ, फिर कंप्यूटर बैठता हूँ, फिर कंप्यूटर पावर पॉइंट खोलता हूँ, फिर वहाँ टाइप करता हूँ, फिर कलर चेंज करता हूँ, फ़ॉन्ट सही करता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ अपने आप को मेल करता हूँ, मेल करने के बाद व्हाट्सएप पे लाता हूँ, फिर उसको उसमें PDF मीडियम में कुछ मैं खोल के फिर ये एप्लीकेशन चालू करके फिर पढ़ाता हूँ आपको। तो इतनी मेहनत होती है, इसलिए ईमानदारी से फोकस होकर पढ़ो भाई, बिल्कुल सीख के जाओ। कुछ गौरव तिलकिया के चैनल पर आए हो तो कुछ सीख कर जाना है, घर पर बताओगे अपने बहन भाई मम्मी पापा को, यार खतरनाक चैनल मिला, कुछ सीखा मैंने स्पेशल आज, है ना। देखो तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हेड क्यों लिखा दोस्तों मैंने, एक सेकंड दोस्तों, छींक आ रही है। हाँ भाई स्टार्ट करते हैं फिर से। देखो हेड के साथ दोस्तों मैंने हेड क्यों लिखा, देखो मैंने आपको बताया कि जब भी हैज़, हैव, है ना, हैज़ और हेड भी है ना, हेड भी जब भी H वाले तीनों दिख जाए, हैज़, हैव, हेड दिख जाए, तो आंख बंद करके वर्ब की थर्ड फॉर्म मार देना, ये फिक्स है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके साथ लगती है। तो हेड मतलब देखो उसने एक, मैंने कल एरर सॉल्व किया था, उसमें क्या लिखा हुआ था, ही हैड हिटन, ऐसा कुछ है, ही हैड बीन हिटन बाय द बैट, ऐसा कुछ था, तो उसने हिटन लिखा था। मैं समझ गया, मैंने कहा हिटन क्या होता है भाई, हिट होता है, हिट ऐसा कुछ होता है। तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हिट होती है, इसलिए आपको एक बार आप वर्ब्स देख लेना कि भैया जैसे वर्ब कैसे लिखते हैं, वर्ब जैसे एक्यूज या इस तरीके से है ना लिखते हैं ना, जैसे हिट। अब जैसे सोल्ड एक वर्ड होता है, सोल्ड होता है, एक वर्ड होता है देखो खतरनाक एक्सेप्शन वाला, कट, तीनों में थर्ड फॉर्म भी कट होती है, फर्स्ट फॉर्म भी कट होती है, सेकंड फॉर्म भी कट होती है, तो इस तरीके से एक्सेप्शन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी हैज़ दिख जाए या हेड दिख जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मार देना, ये गौरव तिलकिया वाला रूल है, बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो ओवर द लास्ट 2 मंथ क्यों लिखा दोस्तों, ये भी एक एरर में क्वेश्चन आता है, ये भी मेरा गलत हो चुका था। उसने एक बड़ा सा सेंटेंस दे दिया, मैं आपको बाद में सॉल्व करवा दूंगा, एक बड़ा सा सेंटेंस दे दिया, उसमें लिख दिया ओवर द हटा दिया उसने, है ना, एग्जामिनर बहुत चालू हो, उसने ओवर के बाद द हटा दिया, ओवर लास्ट 2 मंथ। ऐसा बोलूँगा कि ओवर लास्ट 2 मंथ्स, हाँ, आई हैव बीन गोइंग टू जिम ओवर लास्ट 2 मंथ, ऐसा बोलूँगा, है ना, आई हैव बीन गोइंग टू जिम ओवर लास्ट 2 मंथ। तो ऐसा देखिएगा, मेरे को लगेगा सही बात है, पिछले 2 महीने से जिम जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों हमेशा पूरी दुनिया में, जब तक आप मार्केट में हो, जब तक ये इंग्लिश दुनिया में चल रही, जब तक जब भी 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ ऐसा कुछ बिल्कुल स्पेसिफिक बता दिया ना, तो आपको मतलब स्पेसिफिक बता दिया तो आपको द लगाना पड़ेगा। समझ में आया। अब मैं एक और चीज़ एग्जाम्पल बताता हूँ, ये ऐसा क्यों बोला, एक जैसे मैं बोलूँगा एक लड़की है ना, एक लड़की है, एक लड़का था, तो एक मतलब लड़का मतलब मैं ही हूँ गौरव, और एक लड़की प्यारी सी, उसका मैं जैसे मेरे को जानवी बहुत पसंद है, जानवी नाम है, तो जानवी नाम की लड़की ने मैं बता रहा हूँ, गौरव ने जानवी की हेल्प कर दी। तो जानवी अपने पापा को क्या बताएगी कि भैया ही इज़ द सेम बॉय हु हेल्प्ड मी लास्ट नाइट। एक बार फिर से सुनना, जानवी अपने फ्रेंड्स को, अपनी बहन को, खुशी को, सबको बताएगी कि ही इज़ द, मतलब ऐसा बोलेंगे, भले मेरा नाम नहीं पता उसको, वो बोलेगी हाँ मैंने देखा ही इज़ द सेम बॉय। ऐसा क्यों बोला ही इज़ द, क्योंकि वो उसने मेरी शक्ल देखी है, तो वो मुझे पहचानती है, कहीं ना कहीं मैं रिलेवेंट हूँ। तो जो चीज़ पहचान की है, जो स्पेसिफिक है, बिल्कुल पक्की है, मतलब वो थोड़ा मेरे को जानती है, उसने मेरे को देखा हुआ है, वो समझती है, तो इसलिए वो द से अब मेरे को इंट्रोड्यूस करेगी। इसी तरीके से जब मैं बोलूँगा कि आई हैव बीन गोइंग टू जिम ओवर दी लास्ट 2 मंथ, तो मैं पिछले 2 महीने जा रहा हूँ, मतलब पिछले 2 महीने मुझे पता है, जैसे मैं अभी फरवरी में हूँ, तो मैं दिसंबर और जनवरी 2 महीने गए हूँ, तो मुझे स्पेसिफिक पता है, इसलिए मैंने दा लगाया। तो इस चीज़ को रट लो दोस्तों, करोड़ों की इन्फॉर्मेशन है। ओवर द लास्ट 2 मंथ, ओवर द लास्ट 3 मंथ, जब भी दिखेगा 2 मंथ 3 मंथ, तो आप दा देख लेना, 110% यहाँ उसने लोचक किया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और लास्ट वाला है दोस्तों डिसरप्शन। टाइम कितना हुआ दोस्तों, और चलो डिसरप्शन देखो, उसने एग्जाम में ऐसा लिखेगा जल्दी में, और जब टाइम चलता ना 10 9 8 7 फट, तो आदमी की हालत ख़राब होती है। और जब 4 ऑप्शन में गंदी स्पेलिंग लिखी होती है तो बहुत कन्फ्यूजन होती है, मेरे बहुत गलत हुए। अब यकीन नहीं आओ, मैं बता रहा हूँ मैंने मूर्खता कैसे करी। एक वर्ड था दोस्तों प्रोनाउंसिएशन, PRONOUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन ऐसे बोलते ना, है ना। तो भैया मुझे लगा कि हाँ भाई प्रोनाउंसिएशन सही है, लेकिन दोस्तों आपको पता होगा प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनंसिएशन होता है, NUN होता है, NUN। लेकिन जल्दी में दोस्तों मैंने पता है इसको मतलब सही मार दिया, मैंने कहा सही लिखा हुआ है। लेकिन दूसरा एक वर्ड था, उसमें लिखा था डिसएसोसिएशन, वो भी बता देता हूँ मैं आपको यकीन हो जाएगा कि खतरनाक चीज़ें सॉल्व करने के बाद लेवल बढ़ता है। उसमें लिखा था डिसएसोसिएशन,
OCIATION। जब टाइम चल रहा था ना और मैं घबराहट में, मैंने कहा भाई प्रोनाउंसिएशन सही है या डिसएसोसिएशन, मैंने कहा डिसएसोसिएशन ऐसा सही लग रहा है, मैंने कहा इसको सही लगा दो, बल्कि डिसएसोसिएशन में ए तो गायब ही कर दिया उसने, लेकिन जल्दी जल्दी में मैंने मूर्खता करी, मेरे 2 नंबर और आधा नंबर और चला गया, 2.5 नंबर चले गए। तो ऐसी मूर्खता होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान रखना। जैसे डिस्क्रिप्शन में डबल आर लगा कर बेवकूफ़ बनाएगा, लेकिन एक्चुअल में DISRUPTION सिंगल होता है। ये समझ में आया? अब मैं आपको बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, आपका टाइम अनवांटेड वेस्ट होगा, वैसे ही 24 मिनट का वीडियो बन गया। तो दोस्तों मैंने पूरी ताकत लगा ली विराट कोहली की तरह, बिल्कुल 120% देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि गौरव तिलथिया, गौरव सर आपने कैसा पढ़ाया है, मजा आया कि नहीं, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। कोई कमेंट नहीं करता, मुझे बड़ा दुख होता है, कोई कमेंट करेगा तो आई वुड बी हैप्पी, है ना। और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ फटाफट कि आपको कुछ आता है कि नहीं, मनोरंजन की है जीवन में। चलो पहले ये बता दो एक बार लिख के, आपको पता है तब भी, हैज़, हैव, हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बताओ। दूसरा है कि कभी भी अगर मैं सेंटेंस दे दूं और मुझे कहीं भी AEIOU वाला सेंटेंस दिखला, हाँ, डैश अनलॉफुल एक्ट, तो अनलॉफुल के पहले ए लगेगा कि एन लगेगा, ये बताओ। मतलब AEIOU वाले सेंटेंस में आर्टिकल कौन सा लगेगा, ये बताओ। और हाँ, एक और चीज़, हमेशा अगर मैंने वाइल से सेंटेंस शुरू हो रहा है दोस्तों, WHIL, वाइल आई वॉज स्विम, तो स्विम रहेगा या स्विमिंग रहेगा। तो वाइल अगर दिख गया सीधा सीधा सेंटेंस वाइल से स्टार्ट हो रहा है तो आप ING लगाओगे कि नहीं लगाओगे, वो बता दो एक बार, है ना। लिख के बता दो कि एक सेंटेंस लिख के बता दो वाइल वाला कहीं का प्यारा सा, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। बस यही कहानी है और कुछ नहीं बताऊंगा मैं आपको। और थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, जीवन का उद्धार हो जाएगा।